नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल में। दोस्तों, बजट आ चुका है। बजट को आए हुए 2 दिन भी हो चुके हैं। हमने सोचा कि लेट द डस्ट सेटल डाउन एंड उसके बाद आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद आपको कुछ देखना नहीं पड़ेगा। डिटेल में बात करेंगे 1 से लेके 10 पॉइंट जो कि बजट में एप्लीकेबल हुए हैं, चेंजेस आए हैं, आपकी पॉकेट को वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और क्या क्या बेटर हुआ है या क्या क्या ख़राब हुआ है वो भी डिस्कस करेंगे। जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एक हाईलाइट देख लेते हैं बजट में। जो सबसे पहले जो आप जानती हैं कि वो टैक्स स्लैब्स को रिवाइज़ किया गया है। देखिए, चेंज नहीं हुआ है, रिवाइज़ किया गया है। टैक्स रेट बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज नहीं हुआ, बस उनकी ब्रैकेट बढ़ा दी गई है। 3 लाख तक पहले भी आपको न्यू टैक्स रिजीम में कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, अभी भी नहीं है। 3 से 7 लाख 5% है, 7 to 10 लाख 10% है, और 10 to 12 लाख 15% है, एंड 12 to 15 लाख 20% है, एंड 15 लाख एंड अबव 30% है। सो टैक्स रेट्स में कोई इम्पैक्ट नहीं है। जो चेंज आया है वो ओनली टैक्स के स्लैब्स में आया है। 3 से 6 की जगह अब 3 से 7 है, 6 से 9 की जगह 7 से 10 है। तो सिर्फ 1 लाख रुपीज़ का मोटा मोटा अगर आपको देखा जाए बेनिफिट है। उसके ऊपर 5% का बेनिफिट होगा, 5 से 10 हज़ार के बीच। तो ये तो हो गया कि टैक्स स्लैब्स कैसे रिवाइज हुए हैं। अब जल्दी से हम अपडेट समझ लेते हैं। जो अपडेट्स आए हैं और उनसे क्या बेनिफिट मिला है, क्या नुकसान हुआ है, वो भी सारा आपको इसमें डिटेल में समझ आ जाएगा। नॉलेज मिली है आपको, ये फ़ायदा हुआ है, देन यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए अब डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से अपडेट्स आए हैं। सबसे पहला अपडेट आया है मिडिल क्लास के लिए, वो है जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 थी, अब उसको बढ़ा के उन्होंने 75,000 कर दिया है। सो इससे आपको 25,000 रुपीज़ का बेनिफिट मिलेगा। न्यू टैक्स रिजीम में ही उन्होंने सारे चेंजेस किए हैं, डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया उसको। इंडिविजुअल्स कैन सेव अप टू 17,500 इन टैक्सेस। मतलब मैक्सिमम जो बेनिफिट आपको हो सकता है वो 17,500 रुपये का हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ये कैसे होगा, कैलकुलेशन समझनी है, तो आप कमेंट कर देना, हम इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बना देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, वो कैसे आपको इम्पैक्ट कर रहा है। रैशनलाइजेशन ऑफ होल्डिंग पीरियड फॉर वेरियस एसेट्स, ये बहुत एक ज़रूरी और बहुत ही ड्यू पेंडिंग जिसे कह सकते हैं हम चीज़ थी। तो रिस्पेक्ट टू कैपिटल गेन्स हैज़ बीन प्रपोज 12 मंथ्स फॉर ऑल लिस्टेड सिक्योरिटीज़, यानी अब 12 महीने हर लिस्टेड सिक्योरिटी को शॉर्ट टर्म बोला जाएगा और 24 मंथ्स बोला जाएगा लॉन्ग टर्म फॉर ऑल अदर एसेट्स। हैंस the holding period for assets such as bond, debenture, gold will reduce from 36 months to 24 months। यानी अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के अलावा हम बात करें तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिनको पहले 36 मंथ्स था लॉन्ग टर्म के लिए, अब 24 मंथ्स हो गया है। तो ये एक चीज़ आई है जो कि आपके लिए बेटर है, क्योंकि पहले लॉन्ग टर्म 3 ईयर्स के लिए बोला जाता था, अब 2 ईयर्स के लिए हो गया। बैड क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिए गए हैं। एसटीटी यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया गया है। हैज़ इंक्रीज टू 20% फ्रॉम एग्जिस्टिंग 15%, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके 15% लगे करते थे, अब 20% हो गए हैं। एंड अगर आप एसटीटी की बात करें तो एसटीटी भी 0.01 से अब 0.1% कर दिया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज आया है जो कि अच्छा नहीं है एक इंडिविजुअल की पॉकेट या फिर बाजार के लिए, मार्केट के लिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी बढ़ा दिया गया है, ये भी एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। 10% पहले लगता था, अभी 12.5% कर दिया गया है, यानी 2.5% का इंक्रीज। ऑल्सो इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बेरिंग प्रॉपर्टी एक्वायर्ड प्रायर टू 2001। अगर आपकी प्रॉपर्टी 2001 से पहले की है देन इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, अगर उसके बाद की है you will get zero indexation benefit. Unlisted debentures, bonds are of the nature of debt instruments and therefore any capital gains on them will be taxed at applicable rates, whether short term or long term। यानी अगर short term है तो 20%, long term है तो 12.5%। Bad move, very bad move by the government। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ चेंज की। एग्जेम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स विल बी एनहांस टू 1.25 लाख। यानी अभी तक अगर आपने एक साल में लाख रुपया
टैक्स इनकम बनाई है, देन उसके ऊपर कोई भी लॉन्ग टर्म गेन नहीं लगता। अगर लाख रुपए से ज़्यादा होता है तो उस पर आपको LTCG लगता था। अब वो एग्जेम्पशन की जो थ्रेश होल्ड है वो 1 लाख से 1.25 लाख यानी 25,000 रुपये उसको भी बढ़ा दिया गया है। सच एज इक्विटी शेयर जिन्हें आप होल्ड करते हैं या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स जिन्हें आप होल्ड करते हैं, तो उन पे अगर आपको 1.25 लाख यानी 1,25,000 का गेन होता है, उसके ऊपर ही टैक्स लगेगा, उससे नीचे नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब ये अच्छा पॉइंट था वैसे। क्रेडिट फॉर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स विल बी अवेलेबल अगेंस्ट टैक्स डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन सैलरी इनकम विच विल ईज द एम्प्लॉयज कैश फ्लो एंड अवॉइड पोटेंशियल रिफंड क्लेम। रिफंड के लिए ये एक अच्छा मूव है। TCS इज प्रपोज्ड टू बी लेविड ऑन नोटिफाइड लग्जरी गुड्स एक्सीडिंग 10 लाख। सो TCS उन्हीं के ऊपर लगेगा जो 10 लाख से ज़्यादा के प्रोडक्ट हैं। Deduction for employers' contribution to NPS enhanced from existing threshold of 10% to 14%. So पहले जहाँ पे आपको सिर्फ 10% तक का ही आपकी सैलरी का डिडक्शन मिलता था फ्रॉम एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन न्यू टैक्स रिजीम में, अब वो बढ़ा के 14% कर दिया गया है। यानी अब आपके पास 0.4% की ज़्यादा सेविंग होगी और डिडक्शन भी मिल सकती है टैक्स में। Income from owing and letting out house properties can no longer be categorized as business income. आप समझ ही गए होंगे, इनकम फ्रॉम ओइंग एंड लेटिंग आउट हाउस प्रॉपर्टी यानी आप रेंटल पे दे देते थे, तो अब उसको बिजनेस इनकम कैटेगराइज नहीं किया जाएगा। रिलेटेड एक्सपेंसेस कैन नॉट बी क्लेम्ड एज डिडक्शन एंड नीड्स टू बी रिपोर्टेड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये एक बहुत ही बड़ा और बैड चेंज है। जिनकी सारी की सारी इनकम ही रेंटल प्रॉपर्टी से आती थी, वो अब एक इंडिविजुअल की स्लैब में आ गई है, उसको बिजनेस प्रॉपर्टी नहीं किया जा सकता। बैड चेंज। एग्जिस्टिंग TDS रेट ऑन रेंट पेड ऑफ 50,000 और मोर बाय इंडिविजुअल्स टू इंडियन रेजिडेंट्स रिड्यूस टू 2% फ्रॉम 5%। थोड़ा सा बेहतर है। देखिए, रेंट पे आप TDS पे करते थे, जो 50,000 से मोर अगर रेंट था तो वो पहले 5% होता था, अब वो 2% हो गया है TDS। अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की। पेनल्टीज टू बी एलिमिनेटेड फॉर रेजिडेंट टैक्स पेयर्स हु डू नॉट रिपोर्ट ओवरसीज मूवेबल एसेट्स अप टू 20 lakhs विच करंटली अट्रैक्ट पेनल्टीज अंडर ब्लैक मनी एक्ट। तो ये भी एक नया अपडेट आया है। तो दोस्तों, ये सारे अपडेट्स थे जो अभी तक आपको बजट में दिख रहे थे। अगर इसके अलावा आपको कोई और जानकारी चाहिए या आपको लगता है कि हमने कोई पॉइंट डिटेल में कवर नहीं किया, आप प्लीज़ अपने कमेंट्स भेजिए और उसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, वो सीनियर सिटीजन्स के ऊपर आने वाला है, क्योंकि किसी ने कमेंट किया था कि सीनियर सिटीजन्स के ऊपर डिटेल में बनाइए, और वो अब हम आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आएंगे, तो उसे भी आप ज़रूर देखना। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।